ब्रह्मर्षि संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहते आज तक उसी की खोज में लग रहे, न वो भी ना पा लिया। सतलोक तो बहुत दूर की बात है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग, धोखेबाज है ये। और तीन लोक जीव कीन आहारा, तीनों लोक के जीवों को खा रहा है। पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते हैं इन दुर्गा और काल के तीन पुत्र हैं। अरे तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनने की पूजा करते हैं, काल की पूजा करते हैं। ये अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीन देवताओं को, और फिर जैसे राम के साथ रावण की भी गेले महिमा गाँव हैं। कहते हैं असुरों को भी गेले बजे ये। और तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर यह अपने द्वारा रची हुई सृष्टि एज इट इज बता दी थी। और ये हमारे सदग्रंथों में भी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने सतयुग में सबसे प्रथम आते हैं। सतयुग में, उस सतयुग के अंदर आके ब्रह्मा को मिले, ब्रह्मा जी से भी ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी तरह ज्ञान को समझा, प्रथम मंत्र भी ग्रहण किया। उनको केवल एक मंत्र दिया, ओम मंत्र, क्योंकि वेद पढ़ा करता, दूसरा सुने नहीं। और फिर ने सोचा था परमात्मा ने, ये थोड़ी बहुत मेरी बात को सुहावेंगे तो फिर सतनाम दूंगा इनको, और फिर ये ले चलूँगा सबको उल्टा। और फिर ये शिव जी के पास गए, शिव को परमात्मा ने मंत्र दिया, उसको ज्ञान सुना उन्होंने। फिर विष्णु जी के पास गए, वहाँ भी उन्होंने ज्ञान सुनाया। वो भी अच्छी आत्मा थी सभी, और सुना अच्छी तरह कि कोई महापुरुष है। फिर उसके बाद परमात्मा ने सोचा फिर कभी जाऊंगा, अगर इनकी रुचि होगी तो सही नाम दूंगा भी। तो उनको दूसरे मंत्र देकर आया परमात्मा। पीछे से काल निरंजन ने सोचा कि तेरे पुत्र गए, ये चले गए तो सारे जीव वापस हो जाएंगे। तभी उन्हें अंदर से प्रेरणा कर दी है, सारे मोट दबा दिया कि ये झूठा है, कपटी है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, वेद सत्य है, तुम इन्हीं को मानो मत मानो उसकी। दूसरी बार परमात्मा गए तो उन्होंने अरुचि दिखाई तीनों ने, तो जान गए परमात्मा कि काल आ गया इनकी बुद्धि में। अब इनकी बुद्धि में काल आ गया, अब ये नहीं मानेंगे। अब वो परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान और कुछ अपना अनुभव ब्रह्मा जी ने फिर अन्य को सुनाना शुरू किया। अब वो पुराणों में विद्यमान है, आपको दिखाते हैं। अब केवल यदि हम कबीर सागर से ही आपको संतुष्ट करते तो कोई नहीं मानता, नो के छोड़ इन बातों में, ये तो वैसे तुक्के मारे। और अब पुराणों में विद्यमान है सारा ज्ञान। अब बुद्धिमान हिंदू समाज के बच्चे सारे शिक्षित हो गए, अब इनको यूँ स्वीकार करना पड़ा। अब सचमुच जो पुराणों में लिखा, और 600 वर्ष पहले भगवान बता गए, वो जो का तो आज पुराणों में लिखा, जिसको ये अशिक्षित कहते थे। और परमात्मा वैसे तो वो तो अंतर्यामी है, सब भाषाओं को जानते हैं। जानबूझकर मालिक अक्सर ज्ञानहीन रहे कि कोई नू ना सोचा कबीर जी ने ये पढ़ ली होंगी, कुरान पुराण वेद पुराण पढ़ लिए होंगे। और अब इससे हम भगवान पहचान सकते हैं कि परमात्मा जिसको अज्ञानी कहते वो महाज्ञानी, सब वेदों और गीता और पुराणों को जानकार थे, वो तो परमात्मा थे। और ये संस्कृत के ज्ञाता महामंडलेश्वर विद्वान को वहाँ थे, इन कख भी ना पता हमारे सिलेबस का, हमारे सदग्रंथों का पता नहीं। अब आपको दिखाते हैं
सबसे पहले देवी भागवत दिखाते हैं। अब देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब आप जी ने ये पवित्र श्री देवी भागवत देखा। श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते हैं, बुरों को। अब देखो, यदि कबीर सागर को अकेले को पढ़ा कर आपको सुनाता तो कोई विश्वास नहीं लाता। अब आपके समक्ष जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल कर गए थे वो वचन, आज सदग्रंथों ने उनको सेकंड किया, समर्थन दिया। तो इससे पुण्यात्माओं बहुत आसान हो गया आपको भगवान को पहचानना, जिसको ये अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे। और इस संस्कृत भाषा के जानने वालों को हमारे पूर्वज बड़े विद्वान महापुरुष महर्षि बड़े पहुँचे हुए मानते थे। न कख नहीं पता था, सदग्रंथों को भी नहीं परिचित थे। ये आज तक हमें नहीं बता सके ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है या अविनाशी है। इनके माता पिता भी हैं और सदग्रंथों में लिखे, इनकी जीवनी में लिखे, तो ये कख नहीं जाने थे, लोक वेद सुनाया करते थे। अब दिखाता हूँ आपको। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये इसका संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, ये है इसका संपादक। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है। अब इसके 98वें पृष्ठ से हम आपको सुनाएंगे, थोड़े से ही लेख में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रुद्र संहिता और ये 5वां अध्याय यहाँ अंत होता है। इसके लास्ट से लेंगे, से लिंक बन जाता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, ये 6वां अध्याय है रुद्र संहिता का शिव पुराण में, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था,
उस समय तत्सद्ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पर आ गया, 99 पर 98 पर पढ़ लिया संक्षिप्त शिव पुराण। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, ये निराकार मानते हैं ब्रह्म को, ये ब्रह्म से शुरू होते हैं इनकी कहानी, अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से, विग्रह माने शरीर से, स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब देख काल ने बका दिए, क्योंकि उसने एक अपने शरीर से आप एक लड़की निकाली जो उनके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये देखो शिव पुराण भी स्पष्ट करा, प्रधान भी उसी को कहते हैं। गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता युज्योत स्वरूपी निरंजन सदाशिव कहलाता है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है और एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, जो इनका पिता है, दुर्गा का पति, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहाँ देखो 101 पृष्ठ पर हम आगे रुद्र संहिता का हम ये 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अब सदाशिव के उसके बारे में बता रहे हैं, उनको महेश्वर कहते हैं और वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया, युग काल है जो महाशिव सदाशिव कहलाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, इसको सदाशिव कहो, ये ज्योति निरंजन काल कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। यानी सबसे ऊपर एक गुप्त स्थान बना रखा है इसने। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण तथा मोक्ष स्थान है, सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम रूप है, पति और पत्नी रूप में कौन? शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। ये शिव काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है, शिवा ये दुर्गा है। यहाँ देखिए, देवर से एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सभी इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्हें फिर एक पुत्र की उत्पत्ति का विचार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब उसका नाम क्या रखा है इन्हें देखिएगा। अब 102 पृष्ठ पे ये संक्षिप्त शिव पुराण के रुद्र संहिता का
छठा अध्याय चल रहा है। अब कहते हैं शिव ने कहा वत्स, उसका नाम धर दिया शिव ने, काल ने। शिव ने कहा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपने आत्माओं, परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। कहते हैं मैं ऋषि कुमाऊं थे, संस्कृत के व्याकरण मोड़ दिए बैठे रहे, सदग्रंथ को इनका समझ में आया को नहीं। ये कुआं महर्षि मंडलेश्वर, अरे न कख नहीं पता ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि का, अपने सदग्रंथ सिलेबस से नहीं परिचित, ये काहे के टीचर थे। यानी पूरे हमारे मानव समाज को इन्होंने काल के मुंह में ठोके रखा, गधे कुत्ते बनवा दिया, भूत बनवाया, गलत साधना बता के, गलत ज्ञान बना के बता के, और फिर श्राद्ध निकलवाने की रोजी रोटी का धंधा चला दिया। अपने सदग्रंथ इनका समझ में आए नहीं, हमारा कोल्लू बना रखा था, इन रहट बना दिया। और परमात्मा 600 वर्ष पहले बता गए थे ये बात पुण्यात्माओं। आज भगवान पहचानने में 2 मिनट लगेंगे, जरा सी बुद्धि से काम लोगे और निष्पक्ष भाव से सोचोगे। मान बढ़ाई नहीं, ईर्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें विरोध कौन पैदा कर सकते हैं। जिनकी रोजी रोटी चल रही है उन आचार्यों की, या कोई गुरु पद पर विराजमान है, पर जनता शिक्षित है, उनकी एक नहीं चल रहे, वो आखिर में अपने मुंह की खानी पड़ेगी इन सबको जो बकवाद करेंगे। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई, ये इनके माता पिता हैं। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति देखो, ये 103 पृष्ठ पे, 102 पर हमने पढ़ा था, 103 पृष्ठ पे रुद्र संहिता, और यहाँ छठा अध्याय समाप्त हो गया ये विष्णु जी का नाम बता के। और अब हम यहाँ आगे 7वां अध्याय, ब्रह्मा जी बता रहे हैं आगे। देव ब्रह्मा जी कहते हैं देव से नारद को बता रहे हैं, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने काल ने दुर्गा के साथ जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत पर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अपने आत्माओं, यहाँ ये अनुवाद करता शर्मा गया, शिव जी का पुजारी होगा कि शिव जी ते शिव जी की उत्पत्ति कैसे दिखाऊं, यहाँ तक कर गया गोलमोल। और दिखाएंगे आपको, कहते चोर चुरावे तुमबड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। अब देखो यही रुद्र संहिता का, रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं, और ये संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब ब्रह्मा विष्णु रुद्र यु शंकर, ये तो हो गए 3, और इन तो चौथा यु, इन मत गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव शंकर, और यो शिव कहते गुणातीत माने गए। हो गए ना, 4 हो गए बाड़े यहाँ पर। और अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा, दिखाते हैं आपको। इसी शिवपुराण के 24-25 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम था कि मैं सृष्टि उत्पत्ति करता हूँ, विष्णु जी को भ्रम था कि मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो मेरा पुत्र है। इससे बात पर कहा सुनी युद्ध हो गया कि तू मेरा बेटा, उन्होंने कहा मैं तेरा बेटा। उसके उस समय इस काल भगवान इनके पिता ने इनके बीच में एक शिवलिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्वतंभ। तो ये युद्ध छोड़ के उसके और छोड़ जानने लगे। फिर इनको वो खुद आ गया, शिव रूप में प्रकट हो गया। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। किसी को अपने पुत्र शिव के रूप में, किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दे जाता है।
और वो साधक ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ रहते हैं, ये देवता यही सर्वशक्तिमान है, साधना करते यही प्रकट होते हैं। और होता था उनकी साधना से वो काल, और वो प्रकट, वो अपना वास्तविकता बताता नहीं। 7वें अध्याय के गीता जी के 24 और 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम विधान है, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने बता रखी है आपको, कबीर सागर में लिखा सारा कुछ, और वही इनमें प्रमाण है। अब उसमें यू आ गया इनके बीच में और कहा, और के ज्ञान दिया उनको। देखिए ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ 24 पे। ये है वो शिवलिंग, यानी सतम तेजों में सतम ब्रह्मा और विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया। और फिर ये देखिएगा 25 पृष्ठ पे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, उस शिव रूप में खड़े भगवान काल से पूछा, सतकाल रूपी ब्रह्म से के ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये भी अनुवाद करता तो शिव कहेगा था वो काल इनका पिता। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे देखो, अब 26 पृष्ठ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये 26 पृष्ठ पे शिव पुराण का, यहाँ देखिएगा। पुत्रो, यू काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है, मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब ये देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए दोनों, ब्रह्मा और विष्णु, और 2 ये रुद्र और महेश्वर हो गए, और 5वां यू बोलनिया जो इनको पुत्र कह है, और परंतु अनुग्रह करते दूसरा कोई नहीं पा सकता। अनुग्रह यानी कृपा नहीं कर सकते तुम, कोई भी नहीं कर सकता, जो जैसा करेगा उसे भरना पड़ेगा। अब यहाँ फिर क्लियर हो जाता है कि ये काल है, ब्रह्म है, जिसने गीता बोली थी। इसी शिवपुराण के 26 पृष्ठ पे रुद्र संहिता के, यहाँ देखना पुण्यात्माओं कमाल कर रखा है। ये कहता कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है, काल का सिमरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से, 5 इन अंगों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। हाय हाय। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता, गीता ज्ञान दाता ये काल रूपी ब्रह्म के ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। इससे सिद्ध है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है वो गीता को बोल रहा है, और उसका ये ओम एक अक्षर है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। अब अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देव की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब सन से तुम्हारे मिट जाई। कहते हैं
माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपना आत्माओं इब तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक तो बालक अंधे से अंधा इन वचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है हु इज गॉड। अब ये क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड, यानी परमात्मा बिना ये सारी सब की उत्पत्ति कैसे बतावे, काल की भी उत्पत्ति। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूँ। अब पिता की डेट ऑफ बर्थ को संतान कैसे बता सकती है? और दादाजी बतावे, और वो दादाजी आए थे। अब कबीर परमात्मा ने इन अज्ञानी ऋषियों से एक ही प्रश्न किया था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको जो बता। और यहाँ हंसी करा करते, मजाक करते थे, देख क्या बकवास कर रहा है, ये झूठा है, कपटी है, अज्ञानी है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है, झूठ बोलता है, श्रोताओं इसकी बातों में मत आना। और परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा जब वो बकवाद करने लगते ना, झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, क्या जाने वेद और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि ये अशिक्षित है। और वो मंडलेश्वर विद्वान थे, हैं, कचकोल कढ़ा के, वो तो उस तरह फिरवा के 20 तिलक ला के गले में माला पैर के दिखा बड़ा महात्मा पड़ा है भाई। इस बाह्य आडंबर से संत और असंत की पहचान नहीं होती। संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब क्या कहा करते परमात्मा, कंठी माला सुमरणी, पैरे से क्या हो,
ऊपर ढूंढा साध का तन अंदर रख्या खो। अंदर तो कख भी ज्ञान नहीं है, ऊपर महात्मा बना दिखा, लंबी चोटी रख कर बड़े बड़े माला पहन के तलक 20 लगा कर ने सोचा बड़ा पहुंचा हुआ है और संस्कृत बोल रहा है। एक भाषा से विद्वान नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान से विद्वान होता है। अब आपको दिखाते हैं कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, ये काल है जो निरंजन ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ये देवता नहीं जानते क्योंकि मुझसे उत्पन्न हुए। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 10 और ये मंत्र नंबर 2, इसमें क्या कहा कि मेरी उत्पत्ति को, इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल की उत्पत्ति तो हुई है, जन्म तो हुआ है। न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ, यानी मुझ से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। अपने आत्माओं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। उस समय तो परमात्मा का इतना जबरदस्त विरोध करवा दिया था इन अज्ञानियों ने कि मारो मारो, यो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजा के योग नहीं बता रहा है। अपने आत्माओं आज हमारे सदग्रंथ वही गवाही दे रहे हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में, 20 से लेकर 23 में, इन श्लोकों में कति कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आपको दिखाते हैं। आपको सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि 3 गुण क्या है। पुणात्माओं, ये अमर कथा है, ये तो हमने कदे सपने में भी सुनने ना मिला हो, जो दाता दया ना करते ये हमारे पास आन देता ही समर्थ ज्ञान को। ने जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता माँ देवा, ये रटवाएं जानते हमारे पे। और किता इधर उधर को तीर्थ व्रता पर घुमाते रहते, जबकि श्रीमद् भगवत गीता में कितना तीर्थ जान का प्रावधान नहीं है। तो हम शास्त्र विदिता का मनमान आचरण करते हैं तो हमें हानि होगी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। तो पहले हम करते हैं कि तीनों गुण क्या है, ये देखिएगा। मार्कंडेय पुराण, ये मार्कंडेय पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये मार्कंडेय पुराण ये कहाँ से छपी है, ये देखिएगा। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फॉर्मूला। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। ये देखिएगा 122 पृष्ठ पे मार्कंडेय, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, और यहाँ है मार्कंडेय जी बोले मुने। ये मार्कंडेय जी का प्रकरण चल रहा है, ये समझ लो। अब हम 123 पृष्ठ पे के सामने आ जाते हैं, घनी दूर नहीं जाते, यहाँ जाओ 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमगुण प्रधान रुद्र, सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब कोई काची बात नहीं रही, कति स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही 3 गुण कहलाते हैं और यही 3 देवता हैं। फिर भी हम और कंसेप्ट कति क्लियर कराएंगे। ये देखिएगा, ये है मुंबई से प्रकाशित एक देवी भागवत, यानी श्री देवी मद देवी भागवत देवी पुराण। वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित थी। ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। अथ देवी भागवतम यानी शक्ति पुराण भाषा सभाष्टिकम सहमात्यम
खेबरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई 4। अब यहाँ हम इसके आते हैं तीसरे स्कंद में। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब हम इसके 11 पृष्ठ पर आपको पढ़कर दिखाएंगे। और अध्याय नंबर 5 तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय। और यहाँ देखिएगा 8वां श्लोक है। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण, यानी विष्णु को सतगुण युक्त किए हैं। किस लिए किए हैं? युक्त क्यों किए हैं? फिर देखो, अब ये तो हमने हिंदी पढ़ा, अब संस्कृत देखो। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि दया धर्मना, यदि आप हमारे ऊपर सदा दयालु हो, अंबिके सदा अंबिके कथम अहम विहिता च, शंकर जी कहते हैं क्यों मैं बना दिया, कैसे, किस लिए? तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजो गुण संभव, और सुविता के मोह सतो गुण हरि, और विष्णु जी को सतो गुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अपनात्मा परमात्मा ने एक अमृतवाणी कही थी, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। इस बात का झगड़ा रहा करता, मालिक साची कहा करते, हमारे वो झूठे गुरु भगवान का विरोध किया करते और कराया करते, जिसका खामियाना आज तक हम भोगते रहे। हमारे पूर्वज भूत बढ़ गए। गीता जी में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा, जो भूत पूजेंगे वो भूत बनेंगे। भूत पूजा कौन सी? श्राद्ध निकालना, 13वीं करना, वर्षोद्धि करना, 6माही करना, फिर वहाँ गंगा में गति करवा के आना, पिंड भरवाना, ये सारी भूत पूजाएं थी। और हम इनको बड़े चाव से करते थे कि ना करेंगे तुम्हारे पिताजी के लिए, बताओ न करया क्या? पिताजी को नाम दिवा दो, बेड़ा पार, जरूरत नहीं कुछ भी करने की, पार हो जाएंगे सारे के सारे। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता, और इसके जय दयाल गोविंद का अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अंडरस्टूड? ये आपके समक्ष 7वें अध्याय को पढ़ेंगे। इस 7वें अध्याय में शुरू में ही इस काल भगवान ने कति साफ कह दिया। 7वां अध्याय प्रारंभ, हे प्रथम मंत्र में कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, भक्ति में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल युक्त, यानी समग्र पूर्ण रूप से इसका अर्थ है सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुने। कि ईब मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा मैं कौन हूं। और फिर दूसरे मंत्र में कहा है 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, और जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कमाल कर दिया कति। अब देखो, अब हम इसी के 12वें श्लोक से शुरू करेंगे, 7वें अध्याय के 12वें श्लोक से। अब यहाँ से यहाँ कहता है, ये गीता ज्ञानदाता और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतगुण से सतीथि, रजगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, तो सतगुण से होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें ये मैं और वे मुझ में नहीं है। अब इसने स्पष्ट किया है, जैसे आपने श्री शिव पुराण में पढ़ा,
9वें अध्याय के लास्ट में 110 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माना गया। ये काल कह रहा है, गीता बोल रहा है वो कि मैं उनमें नहीं हूँ और ये तीनों देवताओं में गुण हैं। अब देखो 13वें में गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो मैं हूँ काल ब्रह्म मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन तीनों देवता तो ऊपर मुझे नहीं जानते, ये इन्हीं की पूजा करते रहते हैं। अब 14वें श्लोक में 7वें अध्याय के इसमें क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है। ये माया बड़ी खतरनाक है और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, ये ब्रह्म कहता है जो मेरी भक्ति करते हैं वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। और 15वें में कंसेप्ट क्लियर कर दिया, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा उनकी भक्ति से ऊपर जो कुछ सुनने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं, उनका उन्हीं से मिलने वाले लाभ पर आश्रित हो चुके हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। अपने आत्माओं ये स्पष्ट कर दिया कि अन्य देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता है वो मेरी भक्ति भी ना करते, इन्हीं तक सीमित है। और देखो आगे इसमें 16 से लेकर 19 तक फिर इसने अपने विषय में बताया कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। फिर 20 से फिर शुरू करता है इन्हीं देवताओं के बारे में। देखिएगा ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है 7वां अध्याय। अब हमने 15 तक पढ़ लिए, अब 20 में आ गए। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो 15वें श्लोक में गया 7वें अध्याय में, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का धारण करके वो अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण अन्य देवताओं में आते हैं। अब यहाँ देखो 21वें का 7वें अध्याय का 21वां श्लोक, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। जैसे कोई विष्णु जी को पूछता है स्वयं आ जा विष्णु रूप धारण कर उसने तथास्तु कर जाए का देशी दे जाओ खिलौने खेल लें जा। फिर अब 22 में देखो, वह साधक वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। कहता है उन जो अन्य देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको मैंने एक एक विभाग दे रखा है, वो शक्ति मेरी तय काम कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है। अब 23 में 7वें अध्याय के 23 में स्पष्ट कर दिया है, परंतु अब 7वें अध्याय का 23 में स्पष्ट कर दिया है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मूर्खों मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इन्होंने ये डंगा डाल दिया, चाहे जैसे ही भजे, चाहे कोई बात हुई। गीता जी कहता है कि एक मेरा तो एक वो मंत्र, उसके अतिरिक्त कुछ भी नथिंग एल्स, ये इन्होंने आ पढ़ा दिया, चाहे जैसे भी भजे, हरे राम हरे कृष्ण करें। इनका उद्देश्य ये है यहाँ डंगा डाण का, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इतना सा बात है। अपने आत्मा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये अन्य देवताओं में आते हैं
और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। अब जैसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सुख हो और ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो। यूजलेस। फिर क्या फायदा उस भक्ति का। और देखिएगा इन तीनों देवताओं की भक्ति भी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। ये देखिएगा, यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। यूजलेस। अब यहाँ 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो सदग्रंथों में विधि लिखी वही करना, और किसी की दंत कथा से हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये नहीं करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं, और यानी शास्त्र के अंदर जो वर्णन है वही करना। अब देखो अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि भगवान जो शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना आचरण करते हैं वो कैसे स्वभाव के होते हैं। देखिएगा अब शपथ 10 अध्याय, अब 16वें अध्याय के 23-24 अंतिम मंत्र हैं। उनमें बता के शास्त्र विधि त्याग का मनमाना जो आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं हो। तो अर्जुन ने पूछा, क्योंकि अर्जुन उसको कृष्ण मान रहा है, श्री कृष्ण में बोल रहा था वो ब्रह्म, हे कृष्ण जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करे और श्रद्धा से युक्त देव आदि का पूजन करते हैं। अब जो शास्त्रीय विधि त्याग कभी कुछ जिसकी जो पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसी या तामसी। अब यहाँ उत्तर देता है गीता ज्ञानदाता दूसरे श्लोक में 17वें अध्याय के में, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, शास्त्रों से हटकर मनमानी जो श्रद्धा है वह सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की होती है। उसको मुझसे सुन। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? शिवानी बोरबन। शिवानी जी आप कहाँ से हैं? जी इंदौर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 15 नवंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी भक्ति साधना आशाराम बापू जी से करते थे, पर उसके पहले हमें मम्मी बताया करती थी कि बचपन में ध्रुव और प्रहलाद को जैसे बचपन में ही भगवान की प्राप्ति हुई, वैसे अगर आप भी बचपन से ही भक्ति साधना करोगे तो आपको भी जल्दी भगवान मिल जाएंगे। इसी खोज में हम बचपन से ही तब से ही हम टीवी पर संस्कार चैनल, जी टीवी जैसे जो भी सत्संग, साधना, भागवत ये सारी चीज़ें बताया करते थे, तब से ही हम ये भगवान की खोज में ये सारे चीज़ें देखा करते थे। मंदिर जाते थे, चर्च जाते थे, वहाँ पर भगवान को खोजा करते थे और व्रत उपवास साधना भी किया करते थे। और फिर बचपन से ही मम्मी पापा आशाराम जी बापू से नाम ले रखा था, तो हम भी उनकी भक्ति करते थे। भक्ति करते करते फिर हमने 5 साल उनकी भक्ति साधना करी, जिसमें कि वो बताते थे कि आपको हर नवरात्रि में अनुष्ठान करना चाहिए, जिसमें हम सरस्वती मंत्र भी देते थे और 7 मंत्र भी दिया करते थे। उसमें से आपको एक मंत्र चुनना होता था, तो हमने सरस्वती मंत्र भी लिया था और एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र
आसाराम बापू जी से ले रखा था और हम हर नवरात्रि में अनुष्ठान किया करते थे। एक साल में 2 नवरात्रि हुआ करती है, तो उसमें से हम दोनों नवरात्रि में सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान किया करते थे, जिसमें 108 मनके की माला को 170 बार जपना होता था। तो हम वो भी जपा करते थे और साथ में स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, ये सारी चीज़ें करते करते भी हम वो भक्ति करते थे। और भक्ति करते करते भी हम इतने दुखी थे कि घर में ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, हर 15 दिन 8 दिन में बीमार रहना। और जब मम्मी ठीक हो जाती तो भाई बीमार हो जाता, फिर भाई ठीक होता तो पापा बीमार हो जाते, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। मतलब एक ने एक बिस्तर पे कोई ना कोई हुआ ही करता था, बीमार ही हो जाते थे। ऐसे घर में झगड़े हुआ करते थे और इसी वजह से हमारे घर में इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी इतनी वीक हो गई कि बहुत ज़्यादा ही वीक हो गई थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? हमारे मम्मी पापा एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे रिलेटिव हैं, उनके घर शाम को गए। जिस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। उसी टाइम पर मम्मी पापा ने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं हमारे रिलेटिव, उन्होंने भी मम्मी पापा को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में बताया कि यहाँ पर सच्ची भक्ति बताते हैं, मोक्ष की विधि बताते हैं और हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं। उन्होंने वो सारी चीज़ें भी बताई। तभी अक्टूबर 2013 में मम्मी पापा बरवाला आश्रम गए और उन्होंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से ली। शिवानी जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो भौतिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत लाभ हुए। जैसे पहले जब मम्मी पापा अक्टूबर 2013 में नाम ले चुके थे और उसके बाद 1 महीने बाद हमने नाम लिया। उस दौरान हमने नाम नहीं लिया, हम सत्संग सुना करते थे, आरती किया करते थे संत रामपाल जी महाराज जी की। और तभी हमें अचानक से वेस्ट से लेकर फीट तक के बहुत ज़्यादा पेन होता था और मेरी ये कंडीशन हो गई थी उस टाइम पे कि मैं अगर खड़ी हूँ तो खड़ी ही रहती थी, बैठी हूँ तो बैठी ही रहती थी, अगर सोई हूँ तो सोई रहती थी। मुझे कोई दूसरा आकर उठाता बैठाता, मुझसे कोई काम भी नहीं किया जाता था। और हमने सारे डॉक्टर्स को भी दिखा दिया था, तब भी मुझे कोई डॉक्टर की दवाई गोली इंजेक्शन से कोई लाभ नहीं हो रहा था, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। तब तो मैंने नाम भी नहीं ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से। तभी एक दिन संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए और उनके हाथ में एक चमकता हुआ कटोरा था जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट निकल रही थी और उस कटोरे में एकदम बहुत ऑरेंज सा कुछ लिक्विड था और वो चीज़ मैंने अभी तक इस धरती पर कहीं देखी ही नहीं। वो इतनी शाइन था और उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने वो कटोरे का लिक्विड मेरे सर पर डाल दिया और कहा, बेटी अब तो ठीक हो जाएगी। और उसी टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग को मैं मम्मी को ये बताती हूँ और मन से खुद से उठ कर बैठी भी हो गई और मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी ये सारा संत रामपाल जी महाराज जी सपने में आए थे और मुझे ठीक भी कर दिया गुरुजी ने, ऐसे करके। और हम बचपन से जो परमात्मा की खोज थे, बचपन से जो परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, जिसने और हम बाइबल पढ़ा करते थे तो उसमें भी था कि 6 दिन में सृष्टि रचकर परमात्मा 7वें दिन तखत पर जा विराजा। वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूव कर दिया कि वो कबीर ही परमात्मा है। वो परमात्मा की पहचान हुई, हमें सद्भक्ति मिली, मोक्ष का मार्ग मिला। ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मिली। और भाई को जीवन दान मिला। एक दिन छोटा भाई नींद में सोया हुआ था और उसे तभी 2 आदमी आए और उन्होंने कहा कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है, आपको हमारे साथ चलना होगा। तो छोटे भाई ने कहा, हाँ चलो, ले चलो, कहाँ आप लेके जा रहे हो? तो वो सोया हुआ था बैठा होके और फिर इस कंडीशन में ऐसा करके दोनों आदमी ने उसके हाथ पकड़कर उसे छत फाड़ कर लेके गए और वो बताता है कि छत फाड़ कर ऊपर लेके गए। और उसके बाद छोटे भाई को जो ये लगा कि शायद मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ, तभी उसने संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो और संत रामपाल जी महाराज मुझे बचाओ बचाओ ऐसे करके बोलने लगा। तभी
एक बहुत लाइट सा प्रकाश आया और वो जो 2 यमदूत थे वो उसे छोड़कर वापस चले गए और वो वापस से उस छत में से नीचे आ गया। और फिर सुबह उठकर सारी कहानी मम्मी को बताता है कि मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ। और फिर वो उठा और उठने के बाद उसके कमर में बहुत पेन होने लगा। तो ये सारी चीज़ें रियल है कि उसे ऊपर से फेंका गया था, ये प्रूफ कर देती है यहाँ पर। और फिर मम्मी ने 2-3 दिन तक वो उसकी कमर में दर्द होता ही रहा और मम्मी ने फिर मालिश वालिश करी तो फिर ठीक हो गया 1-2 दिन में। और हमारी जब मम्मी पापा बहुत बीमार भी रहने लगे थे तो इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत हमारी वीक हो गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से वो भी अच्छी हो गई है। मम्मी भी बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी, 15 दिन में 8 दिन में बस ऐसे बहुत बीमार हुआ करती थी। मम्मी भी अब ठीक हो गई है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। घर का सारा काम भी कर लेती है। और पापा भी घर में बहुत झगड़े हुआ करते थे और अब घर में कोई झगड़ा भी नहीं होता है, हम लोग सब अच्छे से रहते हैं। जैसे कि मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ तो सभी ये प्लेसमेंट का टाइम है, कहा जाता है कि ये प्लेसमेंट का टाइम है, मतलब कि फाइनल ईयर में आपको प्लेस्ड होना होता है किसी कंपनी में। तो मम्मी पापा फैमिली फ्रेंड्स आसपास वाले सब कहने लगे कि आपका प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा। तभी एक दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी और अरदास करते करते ही मैं सो गई कि संत रामपाल जी महाराज मुझे भी एक छोटी सी नौकरी दे दो। दूसरे दिन एक सुबह 10 बजे मैडम का कॉल आता है, इंदौर की एक कंपनी है मेक माई हाउस करके, तो वहाँ से कॉल आता है कि आप इंटरव्यू के लिए आज आ सकते हो क्या। तो मैंने कहा कि हाँ मैं आ सकती हूँ। तभी मैं इंटरव्यू देने गई तो वहाँ पर इतने सारे लोग थे, 10-15 लोग थे इंटरव्यू के लिए। तभी मैंने सिर्फ उतने में से सिर्फ मैं चूज़ हुई 3 इंटरव्यू क्लियर करने के बाद। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी 2019 जनवरी में ये लाभ दिया और उसके बाद हमें ये लाभ हुआ कि मेरा 8th सेमेस्टर में एडमिशन होना था जनवरी के स्टार्टिंग में और 25,000 फीस लग रही थी। तो पापा ने वो भी 25,000 रुपये भी उधारी करके मेरी फ़ीस भरी थी तभी। और जनवरी फरवरी मार्च जो कि पापा का इनकम टैक्स से कटना है और सैलरी बिल्कुल ज़ीरो आनी है, तभी हमारे घर से मम्मी पापा हमने सब ने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी कि परमात्मा आप ही हो, आप ही अपने बच्चों को संभाल सकते हो। तब 8 या 10 दिन बाद पापा के मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आ जाता है। तो परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हम पर इतनी दया करी कि 3 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए, जनवरी का फर्स्ट मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ, उससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी और पापा के अकाउंट में 50,000 रुपये आ गए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं छुड़वा रहे हैं, वो बल्कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, भक्ति साधना करवा रहे हैं। उससे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लाइलाज बीमारी जैसे कि कैंसर, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, ये सारी चीज़ों लाइलाज बीमारी जिनका कोई इलाज ही नहीं है वो भी ठीक हो रही है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने और उनके मर्यादा नियमों में रहकर भक्ति करने से सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद फिज़िकली, इकोनॉमिकली, मेंटली, सोशली ये सारी चीज़ें तो लाभ हो ही रहे हैं, उसके बाद हमें मोक्ष का मार्ग भी मिल रहा है, मोक्ष भी मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कोई चार्ज भी लगता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। साधना टीवी पर 7:30 से 8:30 बजे सत्संग आता है जिसमें नीचे नंबर्स दिए जाते हैं। आप नंबर पर कॉल करके आपके आसपास के सेंटर्स का जगह जगह पर सेंटर खुले हुए हैं और आसपास के सेंटर पर जाकर आप निःशुल्क नामदान ले सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद जी। धन्यवाद।